महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव से पहले तक अजीत पवार हीरो थे। चुनाव के बाद एनडीए को झटका लगा तो विलेन बना दिए गए। अटकलें लगने लगी कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी अजीत पवार को डंप कर सकती है। अब कुछ ऐसा हुआ जिससे लग रहा है कि बीजेपी और अजीत पवार का रिश्ता फिलहाल फेविकॉल के अटूट जोड़ जैसा चलता रहेगा। लोकसभा चुनाव के बाद नेगेटिव माहौल के बादल छटने लगे हैं। मामला अजीत पवार के लिए पॉजिटिव हो चला है। इसके पीछे वजह है अमित शाह और अजीत पवार की मुलाकात। दरअसल दिल्ली आकर अजीत पवार अमित शाह से मिले थे। देर रात तक चली मुलाकात सीट शेयरिंग को लेकर हुई थी। अजीत पवार के बाद देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली आकर अमित शाह से मिले। यहाँ तक सब ठीक था कि बीजेपी शिवसेना एनसीपी का अलायंस बरकरार रहेगा, लेकिन अजीत पवार ने ऐसी डिमांड कर दी कि अमित शाह भी सन्न रह गए। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। सूत्र बता रहे हैं कि अजीत पवार ने अमित शाह से लड़ने के लिए 80 से 90 सीटें मांग ली हैं। इसका मतलब 80 से 90 सीटें एनसीपी लड़े, बाकी बची 200 सीटें बीजेपी और एकनाथ शिंदे मिलकर लड़ेंगे। करीब 300 सीटें तीन पार्टियों में बंट जाएं, इससे आदर्श क्या हो सकता है। लेकिन बीजेपी शिवसेना की बराबरी में अजीत पवार लड़ेंगे, ये थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा वाला मामला है। बीजेपी 2019 के फॉर्मूले को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने 164 सीटें लड़ी थी, अभी भी इतने का ही प्लान है। एकनाथ शिंदे का इरादा 100 सीटों पर लड़ने का है। बस अजीत पवार को चाहिए डबल सीटें। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का केस अलग है। 2019 के चुनाव में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की शिवसेना में थे। बीजेपी शिवसेना का अलायंस था। बीजेपी 164 और शिवसेना 126 पर खड़ी थी। चुनाव जीते भी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बना ली थी। तब अजीत पवार एनसीपी के नेता थे। कांग्रेस से अलायंस में एनसीपी 54 सीटों पर जीती थी। कहा जा रहा है कि अजीत पवार ने अमित शाह से एनसीपी की जीती हुई 54 सीटों के साथ और एक्स्ट्रा 20 से 30 सीटें मांग ली हैं। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार को लड़ने के लिए 3 सीटें मिली थी। जीत 1 सीट पर हुई। बारामती में सुनेत्रा पवार भी हार गई। मतलब बहुत अच्छा नहीं तो बहुत खराब भी नहीं हुआ। बीजेपी शिंदे ज्यादा लड़े और ज्यादा हारे। बीजेपी की दिक्कत यह है कि अगर इग्नोर किया तो अजीत पवार के शरद पवार के साथ लौटने का खतरा है। आधी से ज्यादा पार्टी टूटने के बाद भी शरद पवार की एनसीपी ने लोकसभा चुनाव में अच्छा किया। अजीत पवार के लौटने से ताकत और बढ़ सकती है। वैसे भी जब से अजीत पवार शरद पवार को छोड़कर आए, तब से घर वापसी की अटकलें लगती रही हैं। चाचा भतीजा के मिलने में नुकसान बीजेपी का ही है। दिल्ली में अजीत पवार से मिलने से पहले अमित शाह महाराष्ट्र में थे। पुणे की सभा में शाह ने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना बोला था। तब से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल मचा है। शाह का ये बयान उनको भी चुभ रहा है, जो अजीत पवार के चक्कर में एनसीपी छोड़कर तो आए, लेकिन शरद पवार के आदर सत्कार सम्मान में कमी नहीं करते। उन्होंने कहना शुरू किया कि पवार पर हमले के बदले में नुकसान मिलेगा। अब देखना होगा महाराष्ट्र इलेक्शन जब होंगे तो किसको नुकसान और किसको फायदा मिलेगा। क्या आपकी राय है? कमेंट करके बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी ना बताना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहे न्यूज़ तक के साथ।